जी, कल यहाँ पे एक हैंडपंप को लेकर 2 पार्टियों के बीच में आपस में झगड़ा हुआ, तो जिनके साथ झगड़ा हुआ वो कौन लोग थे आपके? उसमें कोई रिलेटिव या कुछ है? सर यार इस तरह से है कि ये 6 महीने से चल रहा है सिलसिला हमारा। ये हैंडपम्प का मसला है, ये सरकारी हैंडपम्प है। और हम 6 महीने से डीसी साहब के पास गए, तहसीलदार साहब के पास गए और जाते रहे। और उन्होंने भी बोला पहले कि इन पानी मिलना चाहिए, इनको कनेक्शन मिलना चाहिए, जो भी है इनको आते रहे, वो देखते रहे। और हमको किसी ने भी नहीं दिया। वो बेचारे भी आते रहे, उन्होंने भी यही बोला कि बिलादरी में बैठ के कोई फैसला हो जाए, कोई बात हो जाए। और मतलब किसी ने भी इन्होंने नहीं मानी। इन्होंने बोला पानी नहीं है इसके नीचे, हम देंगे नहीं। नहीं, हम दे ही नहीं सकते। तो उसके बाद हम डीसी साहब के बाद गए। फिर परसों चौथ की बात है, हम गए डीसी साहब के बाद। उन्होंने तहसीलदार साहब को बोला और तहसीलदार साहब आने लगे थे यहाँ पे। और इन्होंने रात को पता नहीं खुद काटी, किसी से कटाई, तारें कटा के मोटर बीच डाली। ये क्या किया है हमारा खुदा गवाह, हम तो उधर गए ही नहीं है। तो हमें बुलाया नीचे, हम चले गए। इसलिए चले गए कि हमने बोला कसम कराओ, जिसने तारें काटी हैं, जो किया है उसको कसम कराओ। हमारे पे शक है, हमारे को कसम कराओ, हमारे सिर पे कुरान रखो, जिस चीज़ की आपको यकीन है, जिसको मानते हो कि ये तारें किसने काटी, कैसा किया। ये तो आप ही का काम है, क्योंकि साहब आ रहे थे और उनके आने से पहले ही तुमने ये काम करके और पुंछ से मीडिया ने बुलाई है। चलो ठीक है, मीडिया बुलाई है, अच्छी है, हमारे लिए भी अच्छी है, उनके लिए भी अच्छी है, उनका शुक्रगुजार हूँ। मगर इन्होंने क्या किया कि नीचे जाने के बाद, जिस वक्त हमारे घर तो कोई नहीं था, हम गाड़ियाँ चलाते हैं, हम गाड़ी के साथ थे, हम घर नहीं थे, मेरा पापा था। इन्होंने, मेरा पापा जैसे नीचे गया तो इन्होंने क्या किया उस वक्त के मेरे पापे को मारा। और मेरे पापे को जब मारा, उसके बाद मेरा भाभी गई, उसको मारा। मेरी घर वाली गई, उसको मारा। मेरी एक छोटी भाभी है, उसको मारा। अब इस वक्त डैडी मेरे जो हैं वो जम्मू हॉस्पिटल हैं। जब मेरी छोटी जो भाभी है वो, उसको पहले ऑपरेशन हुए हैं लड़कियों के, आप पता है आपको, सब माँ देने वाले हैं। अब उसको मारा है, जैसे लत मारी है, मुक्का मारा है, जो आवा, क्योंकि इन्होंने प्लानिंग की थी। इनके घर में 30 आदमी थे। वो तहसीलदार साहब या मीडिया वाले साथ नहीं लाए थे, वो इनके घर थे। 30 आदमी कहाँ से आए वो इनको पता होगा, कहाँ से आए। वो हमारे घर से थे नहीं गए, हम तो गाड़ियों के साथ थे। हमारे पास यही है, 4 आदमी थे, 5 थे, जो भी थे। और वीडियो बनी है, वो भी वीडियो है, वो भी वीडियोस बनी है, सब पता है। हमारी यही सबके आगे यही है कि हमारी छांट फींट किए जाए। अगर हमने तार काटी है, उनने काटी है, जिसने भी काटी है, छांट फींट की जाए हमारे साथ। ये ऐसा, अगर गवर्नमेंट ने पानी नहीं देना था हमारे साथ, ऐसा नजायज़ क्यों किया? गवर्नमेंट ने नहीं किया है। मान लो कि ये किया तो इन्होंने है, मतलब ये है। अब छांट फींट तो सब गवर्नमेंट करेगी ना, वो तो हमने नहीं करना है। अब इन्होंने क्या किया कि मेरा फादर साहब जो है वो बुजुर्ग हैं, इन्होंने मारा। वीडियो है बाजाबता, सबके पास है वीडियो है। मेरे फादर साहब जम्मू है, एडमिट है हॉस्पिटल में। मेरी भाभी एक पुंछ हॉस्पिटल में एडमिट है। दूसरी मेरी भाभी वो रजौरी में एडमिट है। मेरी घर वाली वो भी पुंछ में एडमिट है। अब हमारे घर में कोई नहीं बचा, क्योंकि यही 3-4 आदमी थे, वो इन्होंने बुला के मार दिए, जो इनके साथ किया है। तो हमें इंसाफ मिलना चाहिए, बस हमारी यही आपके आगे यही है। आप इंतज़ामिया से, एसएसपी पुंछ से और डिप्टी कमिश्नर पुंछ से क्या गुज़ारिश करना चाहते सर हैं? हम उनसे भी यही गुजारिश करते हैं कि जो भी है हमारे, हम ये नहीं बोलते हमारे हक में होना चाहिए, हम यही बोलते हैं कि जो जायज़ मुनासिब बनता है ना, अगर ये हैंडपम्प इसका है, क्योंकि उनका कोई कसूर नहीं है, एसपी डीएसपी का कोई कसूर नहीं है। लेकिन ये है कि उनको ध्यान देना चाहिए। हम गरीब लोग हैं, हमारी इतनी बड़ी पहुंच नहीं है, हम इन लोगों के साथ इतना बड़ा वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन लोगों के काम है ये। किसी को मारना, किसी के ऊपर किसी किस्म का भी हमला करना, वो इन बड़े लोगों का काम होता है। वो हमारे आम जैसे लोग जो हैं वो ये काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एसपी साहब से, डीसी साहब से मेरी यही गुजारिश है कि वो छांट फींट करें। ठीक है, अगर हैंडपम्प सरकारी है तो सबका हक है, अगर इसका पर्सनल है तो हमें बता दें, हम नहीं जाएंगे, उससे पानी नहीं पिएंगे, हमें नहीं चाहिए। अगर सरकारी है तो खाली जलालुद्दीन का हक नहीं है, हमारा भी हक है। वो पानी पिएगा तो हम भी पानी पिएंगे। ठीक है, उस पर सबका हक है, वो किसी का नहीं है। गवर्नमेंट की चीज़ है, गवर्नमेंट की चीज़ पे सबका हक है। सरकार जो है वो सबकी है, पहली सरकार थी वो भी हमारी थी, ये सरकार है ये भी हमारी है। सरकार में कोई फ़र्क नहीं है, हम बनाते हैं, हम लोगों के लिए बनती है, हमारी सरकारें। अब ये जैसे सरकार को आगे करके दूसरे बंदे गरीब किसी कमज़ोर को मार रहे हैं, तो इस पर थोड़ा सा। आप बताइए जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम रूबिया कौसर। रोबिया जी, आप बताइए, कल यहाँ पे एक हैंडपंप को लेकर 2 फरीकों के बीच आपस में झगड़ा हुआ, तो आप उस टाइम कहाँ थे? जी, मैं इधर की हूँ, जलास रहती हूँ, वार्ड नंबर 4। तो मेरे घर के पास या रोड पे ऊपर पंप है, हैंडपम्प, सरकारी हैंडपम्प है। तो मैं पुंछ गई थी, तो वापस आ रही थी, तो इन्होंने मतलब लड़ाई झगड़ा वगैरह सब कुछ कर रहे थे। मेरे वाल साहब को मतलब पिटाई कर रहे थे, तो उसको मार रहे थे बहुत ज़्यादा। तो मैंने पैसे निकवाले थे पुंछ से 14,000, 2,000 मेरे पास था, कुल टोटल मिला के 16,000 मेरे पास था। कुछ मेरा गोल्ड था, सोना वगैरह, वो भी इन्होंने छीन लिया। मेरे पैसे भी छीन लिए, मुझे भी मारा बहुत ज़्यादा। मैं भी पुंछ एडमिट थी, और मेरी भाभी है वो चोरी एडमिट है। तो दादू है, चाचू है मेरा,
वो जम्मू एडवेंट है। तो इन्होंने मारपीट की बहुत ज़्यादा, हेडपम्प मतलब पानी की वजह से। तो सरकारी हेडपम्प है, तो इन्होंने मतलब 3 कनेक्शन लगाए, तो अपना खुद पानी भरते हैं तो और किसी को पानी ये नहीं देते। दूसरा नंबर ये मारपीट करते हैं, ये बोलते हैं हम किसी का कत्ल करेंगे। दूसरी बार की इन्होंने मेरे ऊपर, दूसरी बार हाथ उठाया इन्होंने मेरे पे। तो ये बोल रहे हैं कि हम चौधरी गनी को मतलब वोट दिए, ये ऐसे ऐसा किया। तो हमने भी तो गनी को ही वोट दिए थे, तो ऐसे कर रहे थे ये। तो मतलब बहुत मारपीट की इन्होंने, तो हमें मारा। तो मैं कल से एडमिट थी, तो अभी वापस आई घर। बोल रहे हैं कि सर, ये बोल रहे हैं कि चौधरी गनी का हमारे सर पे हाथ है। तो हमने लोगों ने भी क्या कि वोट देकर जिताया है उसको, तो इन्होंने भी दिया। ये बोल रहे कि हमारे मतलब चौधरी गनी की पावर है ऊपर हाथ पे। तो हमें चौधरी गनी ये थोड़ा बोलेगा कि इन लोगों को मार दो, हमने भी तो वोट दे के चौधरी गनी को जिताया है ना। तो ऐसे ऐसे ये मामला करते हैं। तो ये बोल रहा है, जो जलालदीन है वो बोल रहा था तो कि मारो, करो पिटाई, जिसका कत्ल हो गया तो मैं पेत लूँगा, जो जहाँ तक जाएंगे तो मैं मतलब कर लूँगा जो कुछ होता है मुझसे, तो मारो। इन्होंने मतलब जलालदीन के जो लड़के हैं, 2-3 लड़के हैं, उन्होंने भी मेरे पे हाथ उठाया। एक वो आजी अरफ का लड़का है, 2 लड़के हैं उसके, एक फारूक, एक का नाम फारूक है और दूसरे का नाम मोहम्मद ताजा काला भी बोलते हैं उसको। तो उसने भी मुझे मारा है बहुत ज़्यादा, लड़कियों ने भी मारा है। हमारा घर में कोई नहीं है, हमें एक अकेली लड़की रहती है हमारे घर, मतलब अपने पर्सनल घर एक ही है, एक लड़की मैं हूँ, एक मेरी सिस्टर है, बस एक माँ है, और घर में कोई नहीं है। मेरा जो वालिद साहब है फ्रेजिया, वो भी इन्होंने मार दिया था। तो ये क्या करते हैं कि रात को भी हमला करते हैं, दिन को भी करते हैं, कभी पानी की वजह से, कभी कुछ, ऐसे ऐसे ये झगड़े करते हैं, मारते हैं हमको। आप इंतज़ामिया से क्या गुजारिश करना चाहते हैं? यही रिक्वेस्ट करते हैं, जो जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इंसाफ होना चाहिए। वो एक बार जिया मैडम है सर, एक बार जिया मैडम है, वो भी अपना मतलब सेंटर छोड़ के तो वो भी लड़ाई में आ गई, उसने भी मतलब हमको मारा है। तो सभी क्या करते हैं कि मारते हैं। सर, हम एस डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो सेंटर की मुहिम है, ठीक, तो उसकी अगर ड्यूटी सेंटर में है तो सेंटर में ही रहे वो। तो वो ऐसे लड़ाई में आती है और हमें मारती है, ऐसे ऐसे कम करती है वो।